अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका के 500% टैरिफ लगाने के बावजूद भी भारत ने वो कौन सा एक्शन ले लिया जिसे देखकर पूरा अमेरिका भड़क चुका है। अरे हां, क्योंकि अगर भारत के ऊपर 500% टैरिफ लग भी जाता है ना, तो भारत ने वो रास्ता ढूंढ लिया है जिस रास्ते से ये धंसे हुए दलदल से भारत निकल सकता है, और निकलने के बाद ये अमेरिका से भी आजाद हो सकता है और इससे भी तेज ग्रोथ कर सकता है। लेकिन सवाल उठता है कि भारत वो एक्शन कौन सा लेगा, जो एक्शन अभी किसी को नहीं पता। आप अभी सुनोगे ना तो दंग रह जाओगे कि आखिरकार यार भारत क्या ऐसा काम करने जा रहा है जिसे देखकर लोग अब हैरान हो चुके हैं। आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी हाल फिलहाल कुछ समय पहले देखो, पहले यह कहा भी जाता था कि जब जो बाइडेन था कि अगर ट्रंप आ जाएगा तो भारत के लिए काफी अच्छा खेल हो जाएगा, भारत का जो विदेश नीति है, भारत के जो ट्रेड है वो काफी और अच्छे हो सकते हैं। लेकिन भाई साहब कहते हैं ना, भविष्य को कोई नहीं नाप सकता, और वाकई में ये बात सही निकली, क्योंकि इसके आने के बाद जितना भारत और अमेरिका प्रभावित हुआ है ना, मुझे तो नहीं लगता इतना कभी प्रभावित हुआ होगा 1971 के बाद। लेकिन अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो अमेरिका भी एक ऐसी कंट्री बन रहा है जो पहले ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करता था। अमेरिका भी ऐसी कंट्री बन रहा है जो पहले ग्रीन एनर्जी को प्रमोट तो करता था, लेकिन अब वो सोच रहा है कि नहीं, हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, बाकी दुनिया चाहे मरे चाहे जिए। अरे ट्रंप तो खुद कहता है कि मुझे दुनिया से मतलब नहीं, मुझे केवल अमेरिका से मतलब है। अगर कुछ हुआ दुनिया के अंदर तो हम ग्रीनलैंड पर बस जाएंगे, अंटार्कटिका में बस जाएंगे, नहीं तो एलन मस्क तो मार्स पर जाने की प्लानिंग बना ही रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अमेरिका करना क्या चाहता है, क्या आपको पता है? देखो, अमेरिका इस टाइम ऐसे दलदल में घुस रहा है जिसमें घुसाने की कोशिश ये डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है। जानते हो कैसे दलदल में? कि कभी उस दलदल से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। असल में अमेरिका पूरी दुनिया से पंगा ले रहा है। अब देखो, आप कितने भी ताकतवर हो, अगर आप पूरी दुनिया से पंगा लोगे तो आपका बुरा हश्र होगा ही। क्योंकि अगर कितना भी बहुत ताकतवर आदमी हो, लेकिन अगर उस पर लाखों करोड़ों चींटियां चढ़ जाए ना, तो हल्का हल्का बुन बुन कर खा जाएंगी। वैसे ही भले ट्रंप कितना भी बड़ा नेता हो, कितना भी बड़ा अमेरिका हो, अगर पूरी दुनिया लग गई ना, तो अमेरिका किस खेत की मूली है भाई साहब। लेकिन पूरी दुनिया को एक होना पड़ेगा। लेकिन सवाल उठता है कि आखिरकार भारत क्या स्टेप उठा सकता है। लेकिन उससे पहले अमेरिका यह चाहता है कि अभी जो हमारे पास रिसोर्सेज है ना, उस रिसोर्सेज को पहले हम खत्म करेंगे, उसके बाद हम ग्रीन यूनियन एनर्जी के बारे में सोचेंगे। इसी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क से भी रिश्ता तोड़ दिया था, क्योंकि एलन मस्क ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया करता था। अब आप खुद सोचिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप वेनेजुएला से तेल निकालने लगा और तेल निकालने के बाद बेचने लगा, तो वापस से जो डीजल पेट्रोल वाली गाड़ियां हैं वो जान जाइए 10-20 साल के लिए और बढ़ जाएंगी, और वो गाड़ियां चलेंगी, जिसकी वजह से कितनी ग्लोबल वार्मिंग, कितना प्रदूषण, कितने ग्लेशियर पिघलेंगे, और कितने देश तो केवल समुद्र का स्तर बढ़ने से ही डूब जाएंगे। अरे कुछ समय बाद कहोगे ना कि अरे यार, जब आप बुढ़ाऊ कहोगे पहले यहाँ श्रीलंका रहा करता था, आज है ही नहीं। हाँ, मतलब इस हिसाब से हो सकता है। तो इतना बुरा काम हो सकता है जिसका पूरा का पूरा करता धरता होगा डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ना एक बिजनेसमैन वाला आदमी है, इसको केवल प्रॉफिट दिखता और बाकी कुछ नहीं दिखता। अब ये ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति का पद भी इसीलिए लिया है ताकि वो दुनिया के अंदर बिजनेस कर सके, और वो राष्ट्रपति पद को एज अ बिजनेस के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अब ये ऐसा इस्तेमाल करता है कि चाहे दूसरे देश को प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा प्रॉफिट होना चाहिए, हमारी जेब भरनी चाहिए, बस इसका मानना ये है। और हाँ, ये देखोगे तो किसी के ऊपर भी मुंह उठाकर टैरिफ मार देगा, चाहे 500% का टैरिफ हो। भारत के ऊपर तो अभी ये कहा जा रहा है कि 500% का टैरिफ मारा जाएगा, और उसी के ही साथ साथ तो ये वेनेजुएला के ऊपर कब्जा करके भाई साहब वहां पर 17 ट्रिलियन का तेल है, अगर उसको निकाल कर ये आधा भी यानी 50% भी बेच देता है, तब भी आप जान जाइए 9-10 ट्रिलियन तो ये ऐसे ही पा जाएगा। तो आप सोचिए कि अमेरिका कितना अमीर बन सकता है, और उसके अंदर दबा जो सोना है, उस सोने को भी निकाल कर ये अपने देश लेकर चला जाएगा। अरे अभी अनाउंस कर दिया था, पता नहीं कितने मिलियन बैरल तेल ये अमेरिका पहले ले जाएगा और उसको अपने अंडर में रखेगा, मतलब ट्रंप के अंडर में रखेगा, और किसी के अंडर में नहीं, इसी के अंडर में रहेगा। और ये पहले अपने देश के लोगों का पेट भरेगा, तेल भरेगा, और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट करना भी चालू करेगा। मतलब सोचिए, ये तो यार मतलब दादागिरी वाली चीज हो गई ना, कि आप दुनिया से तेल लेने नहीं दोगे, बस आप इस्तेमाल करोगे और आप ही बेच सकते हो, भी दूसरे देश के ऊपर कब्जा करके। अरे किस कानून में लिखा है कि आप दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठवा सकते हो, अगवा कर सकते हो?
अरे नियम कानून अब क्या भाड़ में चले गए, तेल लगाने चले गए। लेकिन हाँ, अमेरिका करे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई दूसरा देश करे तो दिक्कत है। अगर यही भारत किया होता पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को उठवाया होता तो आज पूरी दुनिया में भारत गन्ना चुका होता। लेकिन अब अमेरिका को कोई कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन हाँ, अंदर ही अंदर लोग प्लानिंग बना रहे हैं कि अमेरिका को कैसे सबक सिखा जाए। भारत रूस के साथ, चीन के साथ मिलकर प्लानिंग बना रहा है। आप कहोगे चीन के साथ? अरे हाँ, चीन के साथ। देखिए, असल में ट्रंप अभी एक ऐसी गलती कर रहा है जिसकी वजह से जो भारत है और जो भारत के दुश्मन है वो भी भारत के साथ हो जाएंगे। आप एक बार सोचने की कोशिश करिए कि अगर अमेरिका, चाइना और भारत के पीछे पड़ेगा तो दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, यानी कि अमेरिका का दुश्मन चाइना है और चाइना जो है वो भारत का तब दोस्त बन सकता है, क्योंकि तब चाइना भारत से मदद जरूर मांगेगा और भारत भी मदद करेगा, क्योंकि अमेरिका को हराना है। और अगर चाइना और भारत एक तरफ हो गए तो सिंपल सी बात है, फिर पाकिस्तान को भी भारत के साइड आना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि आगे आने वाले समय में देख लीजिएगा कुछ इसी तरीके से होगा अगर अमेरिका ऐसे करता है। या फिर अमेरिका आप देखोगे तो अभी कब्जा कर लिया वेनेजुएला पर, तो आप ये भी देख लेना कुछ समय बाद जो ताइवान है उस पर कब्जा कर लेगा चाइना, जो पीओके है उस पर कब्जा कर लेगा भारत। तो भारत के पास भी एक चांस मिल जाएगा कि भाई यार, तुम जब देश पर कब्जा कर सकते हो तो हम अपनी जो हमारी खोई हुई भूमि है क्या उसको हम वापस नहीं ले सकते? अमेरिका के पास कोई बहाना ही नहीं रहेगा। अमेरिका अभी इतने अपने मतलब पाल ले रहा है दुश्मन ना, कि वो दुश्मन में ही उलझा रहेगा। आपको क्या लगता है कभी वेनेजुएला से उसके रिश्ते अब अच्छे हो पाएंगे? आपको क्या लगता है कभी क्या भारत चीन से उसके रिश्ते अब अच्छे हो पाएंगे? भाई साहब, बहुत समय लग जाएगा रिश्ते अच्छे करने के लिए। क्या लगता है आपको रूस से कभी रिश्ते अच्छे हो पाएंगे? क्या लगता है आपको डेनमार्क से कभी इसके रिश्ते अच्छे हो पाएंगे? क्या लगता है आपको कोलंबिया से कभी इसके रिश्ते अच्छे हो पाएंगे? आस पास ये इतने दुश्मन पाल लेगा ना कि उसी में उलझा रहेगा। इधर भारत अगर पीओके ले भी लेगा ना तो उसको फुर्सत ही नहीं रहेगी कि भारत के ऊपर ध्यान भी देख, भारत किया क्या, पाकिस्तान के साथ हुआ क्या। हाँ, मतलब इस हिसाब का इसका हो जाएगा अमेरिका का, इतने ये पाल लेगा दुश्मन कि उसी में उलझा रहेगा और उसी में ये मरता कटता रहेगा। आप देखने की कोशिश करोगे तो अभी अगर आप इस दुष्टवा को देखोगे, इस दुष्टवा का नाम है लिंडे ग्राहम। लिंडे ग्राहम, हाँ मतलब समझ सकते हो कहाँ, मतलब समझ जाइए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। लिंडे ग्राहम नाम है इसका। लिंडे ग्राहम जो ट्रंप के काफी करीब रहता है, जैसे भारत के अंदर संसद होते हैं ना, संसद जो नेता होते हैं, वैसे वहां का ये संसद है। अब इसने संसद के ही अंदर एक ठो पत्र पास किया, एक ठो बिल पास करने की कोशिश कर रहा है। असल में इसका कहना यह है कि जो देश रूस से तेल खरीद रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को चमका रहे हैं, वो अमेरिका की तरफ से कड़े प्रतिबंध लगाने चाहिए उनके ऊपर। तो अमेरिका जो है, जो रूस से तेल खरीद रहे हैं ना, उनके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाएगा। जैसे कि भारत तेल खरीदता है, चीन तेल खरीदता है और भी अन्य देश तेल खरीदते हैं रूस से। तो भारत को ही मेन टारगेट करके ये कहा था कि जो देश तेल खरीद रहे हैं रूस से, उनके ऊपर कड़े प्रतिबंध लगाओ और कितना भी नहीं, मतलब थोड़ा मोड़ा नहीं, 500% का टैरिफ मारो। और इस पर ये ट्रंपो दुष्टवा राजी हो गया है। जो रूस से तेल खरीद रहा है उसके ऊपर 500% टैरिफ मारिए। 500% का मतलब आप समझते हो? मतलब यार, 1 रुपए की चीज अगर है तो वो 5 रुपए की मिलेगी, और अगर 500 रुपए की है तो जानते हो इसका 5 गुना कर दो तो 2500 रुपए की मिलेगी। कहीं और आप सोचोगे भारत के अंदर क्या इतना महंगा हो जाए? भारत के अंदर महंगा नहीं होगा, ये महंगा होगा जो भारत की कंपनियां ले जाकर बेचा करती थी अमेरिका के अंदर। और अगर अमेरिका के अंदर इतना महंगा हो जाएगा 500 रुपए की चीज 2500 में, तो कौन ही खरीदेगा? अब भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करता है? तो भारत बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को। जैसे दुनिया में सबसे ज्यादा अगर अमेरिका को दवाइयां देता है तो वो भारत है। आप देखो कोरोना के अंदर भारत ने सबसे पहले अपनी खुद की वैक्सीन बनाई थी। आप देखने की कोशिश करोगे तो ऐसी कई सारी मेडिसिन है जो कि भारत के अंदर 2-4 रुपए की मिलती है, लेकिन वहां पर हजारों रुपए की मिलती है। और अगर अब भारत के ऊपर और टैरिफ इसने लगाया, 500% और कर दिया, तो भाई साहब देखो, एक ऐसी चीज है दवाई जो कि एक इंसान के लिए लेना जरूरी है। यहां पर अमेरिका अपने अहंकार में इतना चूर हो गया कि वो समझ ही नहीं पा रहा है। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि भारत के ऊपर चलो तुम टैरिफ मार दिए, भारत यहां से कपड़ा लत्ता तुम्हारे लिए भेजा करता है, भारत यहां से दवाइयां सुई हुई भेजा करता है, तो अगर आप टैरिफ मार दोगे तो वहां के लोगों को तो दवाइयां खरीदनी पड़ेंगी तब भी ना, कि बिना दवाई के ही रहेंगे, जिसकी वजह से उनको, उन्हीं लोगों को 5 रुपए की चीज 25 रुपए में खरीदनी पड़ेगी। अब यही आप डॉलर में सोच लो, $5 की चीज $25 में मिलेगी। और अगर कोई चीज $1000 की है तो वही चीज इनको $5000 की मिलेगी। हाँ, माना उतने लोग नहीं खरीदेंगे, लेकिन कुछ लोग तो खरीदेंगे ना। जो खरीदेंगे उनकी जेब तो खाली होगी ना। हाँ, यही मेन दिक्कत है।
और फिर इतनी महंगाई आएगी, इतनी महंगाई आएगी जो आप सोच नहीं सकते। क्योंकि अमेरिका के अंदर आप देखोगे अभी अभी अमेरिका के अंदर जो लोग हैं ना, उनको नौकरियां तक नहीं मिल रही। बहुत सारी प्रॉब्लम वहां पर वैसी हैं, वो सारी चीजें यहां पर ये ट्रंप दिखवाया नहीं करता। असल में यही सारी प्रॉब्लम को लेकर आगे चलकर काफी बवाल मचेगा। जैसे ईरान के अंदर हुआ वैसे अमेरिका के अंदर होगा। अमेरिका भले ही तेल लेकर दुनिया को बर्बाद कर लेगा, मतलब जैसे अगर ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ा जाता तो प्रदूषण नहीं होता, जो ग्लेशियर है वो पिघलते नहीं, जो ओजोन लेयर में छेद हो रही है वो होता नहीं, तो आराम से धरती स्वर्ग की तरह रहती। लेकिन एक आदमी की वजह से और एक आदमी के अहंकार की वजह से ये धरती देखिए खतरे में आ सकती है। लेकिन भारत ने यार कुछ समय पहले ना सोलर करके एक पूरा का पूरा अलायंस बनाया था। उसके अंदर कई सारे देश थे, अमेरिका को भी शामिल किया था उसके अंदर। लेकिन अमेरिका आकर कहता है कि हम ऐसे घटिया अलायंस में नहीं रहेंगे। मतलब सोचिए, सोलर अलायंस जहां पर सोलर पैनल को, ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जाता था दुनिया के लेवल पर, उसका मतलब बनाने वाला भारत ही था। और उसको ये कहता है कि ऐसे घटिया प्रोग्राम में हम नहीं रहेंगे। मतलब ग्रीन एनर्जी क्या घटिया प्रोग्राम है जो भविष्य को आगे चलकर एक स्टेबिलिटी देगा कि अब प्रदूषण नहीं होगा, अब हमें कोयले की जरूरत नहीं है, हम वैसे भी लाइट प्राप्त कर लेंगे अपने छत पर सोलर पैनल लगाकर। क्या वो घटिया चीज है? अमेरिका इस तरीके से भारत को बदनाम कर रहा है। देखिए, आप भले मोदी की साइड रहो चाहे ना रहो, लेकिन अगर मोदी की बुराई होती है ना तो पूरी दुनिया में भारत की बुराई हो रही है। तो कम से कम जब भारत की बात आती है तब तो खड़े हो जाया करिए, तब तो स्टैंड ले लिया करिए। वहां तो हिंदू मुस्लिम, वहां बीजेपी कांग्रेस मत किया करिए। अगर यहां पर आपके राहुल गांधी होते तब भी अगर राहुल गांधी की बेइज्जती हो रही है तो पूरे भारत की बेइज्जती होती। और वही बेइज्जती अभी ट्रंप भारत के पीछे लग चुका है। और यहां पर जो लिंडसे ग्राहम है वो भी भारत को ही लेकर टारगेट बनाया हुआ है। असल में ये लोग भारत को डरवाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि भारत जो है, इसके ऊपर हमने टैरिफ 50% लगाया भी था तब भी, लेकिन भारत का जो ग्रोथ है वो 7.5 7.6 था ही था, बल्कि और ही तेज होने का नाम ले रहा, धीरे होने का नाम नहीं ले रहा। तो इनको पता है कि आगे चलकर अपॉर्चुनिटी केवल भारत के अंदर है और भारत को अगर नहीं टारगेट किए तो हम चले जाएंगे। इस वजह से ये लोग भारत को डरवाना चाहते हैं और इसी वजह से 500% टैरिफ लगाना चाहते हैं। जो मैंने आपको कपड़े के बारे में, मेडिसिन के बारे में वो तो बताए। देखो, मिलिट्री के बेस पर, मतलब आर्मी के बेस पर और डॉलर के बेस पर आप किसी देश को जीत नहीं सकते। कमजोर भले कर सकते हो, लेकिन भारत अभी कमजोर होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि भारत को काफी बार इंटरनेशनल मीडिया पर टारगेट किया गया है, कईयों बार टारगेट किया है। लेकिन भारत अब एक ऐसा देश बनकर उभर रहा है कि भाई साहब, अब भारत के जो खराब रिश्ते चाइना से थे वो अमेरिका धीरे धीरे अच्छा करता चला जा रहा है, क्योंकि अब चाइना के पास भी रास्ता नहीं बचा कि भारत के साथ ही उसको आना पड़ेगा। और अगर चाइना भारत के साथ आया तो भाई साहब जान जाइए, दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें एक साथ हो गई। और रूस तो साथ रहेगा ही, और रूस इस गांठ को और मजबूत करेगा ताकि चाइना और भारत एक साथ हो और रूस का भी प्रॉफिट हो। और सोचिए, अगर रूस, चाइना, भारत एक साथ हो गए तो क्या होगा पता है आपको? असल में तब इन लोग की जो बोलती और हंसी है ना, वो रोने में बदल जाएगी, क्योंकि भारत जो है वो ब्रिक्स बना रहा है। और ब्रिक्स में आपको पता है कि 5 सबसे बड़ी मेन कंट्री हैं, उसमें भी 3 सबसे बड़ी मेन कंट्री जैसे रूस, भारत और चीन है, और ब्राजील और साउथ अफ्रीका हैं, लेकिन उतनी बड़ी नहीं है। लेकिन ये 3 सबसे बड़ी कंट्रियां हैं जो कि आगे चलकर ब्रिक्स को बना सकती हैं। और अगर ब्रिक्स बन गया तो जान जाइए, जो डॉलर है ना, इसकी महत्व कम हो जाएगी। तब भारत जो है वो ब्रिक्स में कोई चीज खरीदेगा, बेचेगा ब्रिक्स करेंसी में, ब्रिक्स के नोट में। तब एक तरीके की नोट आएगी जिसमें सरकार कोई चीज खरीदेगी तो ब्रिक्स करेंसी देगी, उसकी वैल्यू उतनी रहेगी जितनी डिसाइड की जाएगी। तो ब्रिक्स अगर बन गया, अगर ऐसा ट्रम्प करता रहेगा तो पूरी दुनिया तो भाई साहब ब्रिक्स की ओर भागेगी ही, डॉलर की ओर कम भागेगी, क्योंकि उनको पता है कि यार हमारा तो महत्व कुछ नहीं रह गया, डॉलर के ही दबदबे में हम कब तक दबे रहेंगे। इस वजह से दुनिया कोई एक दूसरा रास्ता जरूर खोजेगी। आप देखने की कोशिश करो, चाहे गूगल हो, एप्पल हो, चाहे फेसबुक हो, यानी कि अगर ये तीनों बड़ी कंपनियां ले लो, चाहे अमेजॉन ले लो, इन सब का मेन जो कमाई होता है वो भारत से होता है। आप देखो ना, कौन ऐसा आदमी है जो कि गूगल नहीं चलाता? देखो, यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हो तब भी ये गूगल का ही है। फोन चला रहे हो एप्पल का, तो वो एप्पल जो है उसका सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भारत में बैठ रहा है। मतलब जो बड़ी से बड़ी देश हैं और बड़े से बड़े जो कंपनियां हैं, वो लोग अपनी सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ भारत में लाकर बैठा रहे हैं। और अगर भारत में लाकर बैठा रहे हैं तो उनको तो कुछ दिख रहा होगा कि भारत के अंदर अपॉर्चुनिटी है, चलो वहां पर बैठाते हैं हम अपना, और वहां पर लेबर कॉस्ट भी कम है, वहां पर अपना ज्यादा सेल कर पाएंगे, मार्केट काफी बड़ा है। और अगर भारत इन सबको रोक देना तो अमेरिका का जो स्टॉक मार्केट है, अमेरिका की जो बड़ी से बड़ी कंपनियां हैं, वो एक ही बाग धड़ल्ले से गिर पड़ेंगी।
और अगर हद पार हुई तो ऐसा करना पड़ेगा। तो भारत के पास कई सारे ऑप्शन हैं लड़ने के लिए। अब देखो जैसे कि सेब हो गया, ये काजू बादाम पिस्ता उस्ता, ये सारी चीज़ें अमेरिका से आया करती हैं। अब अगर वो लोग हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं तो हम भी इन सब चीज़ों के ऊपर टैरिफ लगा सकते हैं। और अगर लगा दिए ना तो भाई साहब अमेरिका के जो किसान है वो रो पड़ेंगे, उनका सेल ही नहीं होगा। जो आज 100 रुपये किलो आ रहा है ना वो 10-10 रुपये किलो बिकेगा। क्या करेंगे उतना भंडार रखकर? जो मशीनें आया करती हैं, भारत भी टैरिफ लगा दे, चलो ठीक है हमारा भी नुकसान होगा लेकिन अब तुम भी सहो, तो उन लोग का भी नुकसान होगा। और भारत अगर देखोगे तो दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी कंपनी ले लो, चाहे अल्फाबेट ले लो, माइक्रोसॉफ्ट ले लो, ट्विटर ले लो, एडोबी ले लो, कोई भी ले लो, इन सब के हमेशा कोई ना कोई एक महिला या कोई एक पुरुष, एक इंडियन ही रह चुके हैं। चाहे अभी आगे आने वाले भविष्य में या फिर हट चुके हों, लेकिन कोई ना कोई रह चुके हैं। अगर ये लोग अपने पे आ गए तो भाई साहब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ये लोग यार पता नहीं समझ क्यों नहीं आता कि भारत की इतनी बेइज्जती होती है, ये लोग बोलते क्यों नहीं है? कम से कम इनको अपने देश के लिए तो स्टैंड लेना चाहिए ना, कुछ तो बोलना चाहिए कि यार कुछ ज्यादा ही बोल दे रहे हो, थोड़ा औकात में रहो। लेकिन आप देखोगे अगर भारत को तोड़ने की कोशिश अमेरिका करेगा तो भारत के पास यार खुद का पेमेंट सिस्टम यूपीआई है, जिसके पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। भाई साहब यार स्कैन करने पे 2-3 डिजिट डालो, आराम से कैसे पेमेंट हो जा रही है। दुनिया देख के हैरान है। पूरी दुनिया में ये सारी चीजें नहीं होती। दुनिया में अगर आप जाओगे अल्लाह भैया कार्ड स्वाइप करो, ई करो, जीमेल पे आएगा, फिर कहीं जाकर पेमेंट हो पाएगी, इतना तामाझामा होता है। यहाँ नहीं, स्कैन करो, 4 ठे कोड डालो, बस पैसे डालो, गया। इतना आसान है भारत के अंदर। और भारत के पास तो खुद का पेमेंट है। और भारत जैसे रूस हो गया, उधर ईरान हो गया, सऊदी हो गया, इन लोगों से ना अभी लोकल करेंसी में ट्रेड करने लगा है। ऐसी कईयों सारी करेंसी हैं जिससे भारत डायरेक्ट ट्रेड करता है, डॉलर का इस्तेमाल ही नहीं करता। और अमेरिका जान रहा अगर भारत इसी तरीके से करता रहा ना तो भारत काफी तेजी से आगे बढ़ जाएगा। और आप सोच रहे होगे अभी तो रुपया कमजोर हो रहा है। देखो रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, असल में जो ट्रंप ये कर रहा है ना, जो इसके पास इतना तेल और इतना गोल्ड रिजर्व हो रहा है, गोल्ड रिजर्व की वजह से अमेरिका के पास गोल्ड रिजर्व थोड़ा ज्यादा बढ़ रहा है, जिसकी वजह से अभी क्या है कि थोड़ा रुपया कमजोर हो रहा है। भारत जो है वो रुपया पे ना ध्यान देने की बजाय वो अपना जो गोल्ड है उसको बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से अभी रुपया टूट रहा है। आगे आने वाले समय में देखिएगा जो अभी रुपया 90 है वो धीरे धीरे 85 आ जाएगा, 80 आ जाएगा, क्योंकि भारत जो है वो डॉलर को बढ़ाने की बजाय अपने देश के अंदर जो सोना था वो उसको वापस खरीदना चालू कर रहा है। इस वजह से आपको रुपया टूटता हुआ दिखाई देगा। आई होप अब आपको सारी टॉपिक क्लियर हो गए होंगे कि अगर भारत पर टैरिफ लगता है तो भारत किस तरीके से जवाब दे सकता है। और ये जो रुपया टूट रहा है क्यों टूट रहा है, तो भारत अभी गोल्ड को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से भारत के पास से रुपया खर्च हो रहा है, इस वजह से रुपया थोड़ा कमजोर पड़ रहा है। और जब गोल्ड बढ़ जाएगा, भारत के पास गोल्ड रिजर्व हो जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। उसके बाद तो फिर रुपया ही मजबूत होगा जब भारत सरकार रुपया पर जोर मारना चालू करेगी। तो देखिए ये एक पूरी दुनिया की लड़ाई है जिसमें सबसे बड़ा भारत निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आगे की ओर। इसी वजह से अमेरिका भारत को हमेशा टारगेट करता है। वैसे तो बहुत सारे देश उनसे खरीद रहे हैं रूस से, लेकिन भारत को ज़्यादा टारगेट इसीलिए करता है क्योंकि उसको पता है कि भारत अगर ऐसी रहा तो बहुत आगे निकल जाएगा, इसको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। क्या लगता है आपको कि भारत का कोई कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं? लेकिन अगर ऐसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके लिए हमने फ्री का एक टेलीग्राम चैनल बना दिया भाई साहब। वहां पर आपको छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन और बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। देखिए वहां पर दिमागदार लोगों को, आप जैसे लोगों का ही स्वागत है। अगर आपको चाहिए वैसी इंफॉर्मेशन तो आराम से ज्वाइन कर सकते हो, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं, कोई चार्ज नहीं। तब तक लिए जय हिंद जय भारत।